हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, नवोदय विद्यालय की तरफ से सेकेंड लिस्ट को लेके एक नई अपडेट जारी हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। नवोदय विद्यालय का दूसरी लिस्ट हुआ जारी। आइए जानते हैं क्या जारी सच में हुआ है या नहीं, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तरफ से अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल चुकी है जिससे कि हमें पता चल सके कि नवोदय विद्यालय की सेकेंड लिस्ट आई या नहीं आई। साथ ही हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण उन बच्चों को नवोदय विद्यालय सेकंड लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। आइए जानते हैं फुल डिटेल में। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें, वरना आप लोग भी बाहर कर दिए जाएंगे जब भी आप लोगों का नवोदय विद्यालय सेकंड लिस्ट में चयन प्रक्रिया होगी। इसलिए आप लोग यह वीडियो पूरा कंप्लीटली देखें। आइए बात करते हैं। जेएनयू यानी कि नवोदय विद्यालय सेकेंड लिस्ट 2024 कब तक आएगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंट डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कराई गई परीक्षा में जितने भी छात्र सम्मिलित हुए थे उन छात्रों को पहली लिस्ट 31 मार्च को घोषित कर दी गई थी। बहुत से छात्रों का 1 या 2 नंबर पीछे रहने की वजह से उन छात्रों को सेकेंड लिस्ट कब तक जारी होगा यह जानने के लिए वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला था। इसलिए वह सेकेंड लिस्ट की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक वेबसाइट पे इसे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी ने सेकेंड लिस्ट जून के सप्ताह में जारी किया जाएगा, यानी कि जून पे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, मई पे पहले जारी करने की बात थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब ये जून के महीने में जारी किया जाएगा। किसी भी समय सेकेंड लिस्ट को जारी कर दिया जा सकता है। जिन छात्रों का लिस्ट में नाम देखने को मिला है उन छात्रों का दूसरी प्रक्रिया दस्तावेज यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद छात्रों का एडमिशन होने लगेगा। माता पिता का सपना रहता है कि अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवा लें। इसके लिए उन छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट पर डेट जारी की जाती है। यदि कड़ी मेहनत रहती है तो छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है, अगर नहीं होता तो ऐसे में उनको निराशा देखनी पड़ती है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और ऐसे छात्र भी होते हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों की मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। देखिए, आइए कुछ और डिटेल में बात करते हैं। जिन छात्रों का रिजल्ट जारी होने के बाद लिस्ट में नाम देखने को मिल चुका है उन छात्रों का दस्तावेज सत्यापन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जिन छात्रों का अभी तक नाम देखने को नहीं मिला है, सेकंड लिस्ट का इंतज़ार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि सेकंड लिस्ट जारी होने वाली है। दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में छात्रों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत से छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जब नाम आया था तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। उनको बता दिया गया था कि आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं। और ऐसे में विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, तो अब वो जल्द से जल्द भी चाह कर भी उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा सकते थे। तो ऐसे में विद्यार्थियों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनके दूसरी चयन प्रक्रिया में उनका जो सिलेक्शन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जानना अति आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से ही इकट्ठा कर लें। हम एक एक करके डॉक्यूमेंट्स का नाम बताते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही इकट्ठा कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कक्षा 5वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आप लोग इसको रख लीजिएगा अभी से। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखा गया है, भूल गया है, तो मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे कि आपके पास जो जेएनयू की सेकंड लिस्ट होगी उसके एक प्रति आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप लोगों को सेकंड लिस्ट में अगर नाम आता है तो उसकी एक प्रति आप लोगों के पास होनी चाहिए, उसको आप लोग निकलवा लीजिएगा। और जो दूसरी लिस्ट है, यानी कि जो दूसरी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को संबंधित अगर हो तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। यानी कि अगर आप लोग विकलांग हैं,
तो विकलांगता की अवस्था में हैं तो आप लोगों के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर नहीं है तो ऐसे में शायद है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आप लोग अगर विकलांग हैं तो ज़रूर बनवा लें। यदि विकलांग नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है, तो आप लोग बनवाएं या ना बनवाएं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं आपको, आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही केवल निकाला गया था, क्योंकि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिएगा। जेएनयू रिजल्ट 2024 आउटडेट। देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जितने भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे उन सभी छात्रों का रिजल्ट 31 मार्च को जारी कर दिया गया था। रिजल्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि बहुत से छात्रों का नाम देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनको 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए थे। ऐसे में उन बच्चों का दूसरी लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि दूसरी लिस्ट में किन बच्चों का नाम आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में बोले थे कि सर दूसरी लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनके मार्क्स जो थे वो बहुत ही कम थे, जैसे कि 60% 65% के आसपास आए थे। तो वो लोग सोचे थे कि सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा नाम, तो ऐसा नहीं आया। तो ऐसे में क्या उन बच्चों का नाम सेकेंड लिस्ट में आएगा भी या नहीं आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आइए देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय की जो सेकेंड लिस्ट है उस लिस्ट में आपका नाम आने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपके जितने भी नंबर आए हैं तो उन नंबरों को काउंट आप लोग कर लीजिएगा कि कितने नंबर आए हैं। परसेंटेज भी निकाल लीजिएगा। परसेंटेज निकालने के बाद आप लोग ये देखिएगा कि आप लोगों का कितने नंबर से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। यानी कि अगर कट ऑफ 80% गया था तो क्या आप लोगों का 80% है या नहीं है। अगर आप लोगों का 80% नहीं है, आप लोगों का 75% बन रहा था, तो इसलिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर आप लोगों को 75% है, तो अगर मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों का सेकंड लिस्ट में नाम आना है, तो ऐसे में जिनके 1000 विद्यार्थियों के अगर 75 से लेके 80% के बीच में अगर उनका नंबर होगा तो उन्हीं बच्चों का 1000 वाली लिस्ट में नाम शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों का 74% भी है तो आप लोग रिटायर हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों का नाम उसमें दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा जो बच्चे 75% से लेके 80% के बीच में होगा। उन्हीं बच्चों का नाम इस लिस्ट में निर्धारित किया जाएगा। तो इसलिए बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर मैं तो इतने परसेंट लाया था तो मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है बेटा। देखियो क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के हिसाब से ही काम होता है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, जैसे कि 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों में 50 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, अब बचे हैं 50 विद्यार्थी। तो 50 विद्यार्थियों ने क्या किया, 75% लाए, और एक बच्चा है उसमें जो कि 70% लाया है। तो सबसे पहले तो जो 75% लाया है उसी का होगा ना, तो 70% वाले का तो बाद में होगा ना। तो इसलिए ऐसा होता है, और इसी वजह से बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर मैंने तो इतना नंबर लाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों का नाम सेकेंड लिस्ट में ज़रूर आएगा। आई होप बच्चों की यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई भी पॉइंट ऐसा मिस होता है कि आप लोगों को वो समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करें। कोई भी शर्माने की या कोई भी ऐसा डाउट्स फील हो तो आप लोग मतलब कि बिना शर्माए हुए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करने के बाद आप लोगों के डाउट्स जो मैं नहीं बताता हूँ तब आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊँगा या एक नई वीडियो बना दूँगा, तब आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट्स नहीं है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कहें सर नो डाउट्स, सर नो डाउट्स। यदि डाउट है तो बोलें कि यस सर आई डाउट। तो कोई भी डाउट हो तो बिना संकोच किए आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ जो कि जानकारियों से भरा होगा। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के जो सेकंड लिस्ट की जो डेट निर्धारित नहीं किया गया है, हालांकि डेट बहुत जल्द आ जाएगी। आप लोग बस इंतज़ार करते रहिए, आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोगों का नाम ज़रूर सेकंड लिस्ट में आएगा। और जैसे नहीं भी आता है तो आप लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम आ सकता है।
तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करें। ये जून के महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। आई होप साथियों कि ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से बच्चों। तो इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत ही लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, पूरी जानकारी बताते बताते वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। चलिए, धन्यवाद।